ने सारा कुछ पलट ही लिया। वो कहते हैं हम देंगे ही नहीं किसी को। आपके सारे मेंबर्स को वहाँ से काटेंगे, जिसकी शादी हुई है, जो जना है, जो मरा है, जबकि उनको ये समझ ही नहीं। ये कार्ड जो है ये आइडेंटिटी कार्ड है, हम कश्मीर से हैं, भारत के वासी हैं हम। ये कोई बंजारे नहीं है। हमें वहाँ से उग्रवाद की वजह से हम निकले हैं। हम वहाँ अपना हक मांग रहे हैं। वो तो गीता में भी लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि अपने हक के लिए आपको कभी। वही बात है ना, इस बात को 34 साल से मजाक बना के रख दिया गया है। बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, क्योंकि हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम लोग सिंपल है और सही है, प्यार से बोल रहे हैं, मोहब्बत से बोल रहे हैं, हम कोई वायलेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कमज़ोर नहीं हैं। अभी तो मैंने कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला है। मैं एक भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मंडल में उपाध्यक्ष हूँ अपने नजफगढ़ की। मगर मुझे ये इस बात पे बहुत दुख है। हमारे मोदी जी अभी कश्मीर गए हैं, उन्होंने हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं बोला है। एक उस बात का हमें बहुत, हम मोदी भक्त हैं, हम मोदी की एक तरह की पूजा करते हैं क्योंकि हम मोदी भक्त है। हम भाजपा करता हूँ, BHP करता हूँ, हिंदू एक हिंदू अपने देश में मुझे परायापन महसूस होता है। भी हमारी समस्याएं हैं, वो हमारी मांगे हैं, वो इतने सालों से पड़ी है। यहाँ दिल्ली में जब से ये रिलीफ मिला है तब से कोई बाइफरकेशन नहीं हुई है। और ये बाइफरकेशन और जो परेशानी जो आई है, जो रिलीफ बंद कर दिया गया है, जो उसके कारण से बहुत लोग जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, 50% लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो इसी पे डिपेंड हैं। तो ये सब हमारी मांगी पूरी करे। पहले ये एमनेस्टी लगाए, जिसको भी कोई परेशानी हो, कोई भी ये ऐसी प्रॉब्लम हो, तो वो एमनेस्टी लगा के अपना जो पिछला वो ख़त्म करे और नया बाइफरकेट करे। अपना किसी के बच्चे की शादी हुई है, किसी के बेटी की हुई है, किसी की बहुत कुछ, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ हम बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जिस तरह जम्मू में सब कुछ अलग देशों में, मतलब अलग राज्यों में हो रहा है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसी देश के निवासी हैं। हमें अगर ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा तो हम किस देश को गोद बोलेंगे हमें गोद लेने के लिए? क्योंकि हम भारत के निवासी हैं। हम भारत। कश्मीरी पंडितों पर बहुत राजनीति होती है। लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ है उसको सरकार फिर से जगह देगी, मकान देगा। अभी तो मैंने कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला है। मैं एक भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मंडल में उपाध्यक्ष हूँ अपने नजफगढ़ की। मगर मुझे ये इस बात पे बहुत दुख है। हमारे मोदी जी अभी कश्मीर गए हैं, उन्होंने हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं बोला है। एक उस बात का हमें बहुत, हम मोदी भक्त हैं, हम मोदी की एक तरह की पूजा करते हैं क्योंकि हम मोदी भक्त है। हम भाजपा करता हूँ, BHP करता हूँ, एक हिंदू अपने देश में मुझे परायापन महसूस होता है। परायापन इसलिए महसूस होता है कि हमें इग्नोर किया जाता है, हमें नज़रअंदाज किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें भी हक है। अगर हम वहाँ से आए हैं, हम अपने आप नहीं आए हैं, हमें वहाँ से निकाला गया है। अब 33 साल हो गए हैं हमें कि हमारे लिए ये जो आज की प्रॉब्लम, प्लीज़ सॉल्व करो, एमनेस्टी लगाओ, बाइफरकेशन करो। जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए सोचो। जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हमारा एक कार्ड है वो तो 32 साल पुराना है, उसमें बच्चे चढ़े ही नहीं। मैं खुद एक गरीब फैमिली से, मेरे हस्बैंड खुद बीमार है और मेरा एक बंदे का कार्ड है, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, अभी तक चढ़े ही नहीं है। तो दिल्ली में 7 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनसे कभी मुलाकात हुई? हाँ, मैं अपने पार्षद कमलजीत शेरावत से मिली हूँ। वो हमारी अपनी पार्षद है। तो अगर मेरी कभी कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो कोई सुनता नहीं है। परवेश वर्मा जी को तो अभी सुना नहीं है हमने। मुझे उम्मीद है वो सुन लेगी क्योंकि वो अभी नई पार्षद है, वो सांसद बनी है हमारी। तो वो नजफगढ़ में आती रहती है, कभी मैं उनसे पर्सनली मिल लूँ। अगर उन्होंने हमारी मदद की तो बेस्ट है, अगर नहीं की तो क्या कर सकते हैं, वो हमारी बैड लक है ना। फिर सर, बच्चों के लिए हम मिलने जाते हैं, एडमिशन के लिए जा रहे हैं। SDM ऑफिस सर के पास गए, उन्होंने बोला कि मेरे पास ये मतलब पावर नहीं है, आप एजुकेशन डायरेक्टर के पास जाओ। वहाँ गए, उन्होंने कहा मेरे पास पावर नहीं है, आप वहाँ जाओ। सर, हम अगर धक्के ही खा रहे हैं, अभी तक मेरे बच्चे का पोते का एडमिशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा भी तो माइग्रेंट है। अब उसके जो भी बड़े हैं उनका नाम हमने डिलीट किया, तो जो छोटे बच्चे आए हैं तो उनका भी तो एंट्री करो ना आप, उनके लिए भी।
नहीं, वही बात है ना, इस बात को 34 साल से मजाक बना के रख दिया गया है। बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, क्योंकि हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम लोग सिंपल है और सही है, प्यार से बोल रहे हैं, मोहब्बत से बोल रहे हैं, हम कोई वायलेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कमज़ोर नहीं हैं। आज हमारे पास भी ताकत है, लेकिन हम सोचते हैं समस्या को आराम से आप सुलझा लो। आज आप हमें जो दे रहे हो, आज हमारे परिवारों में से जो दुनिया से चले गए हैं, आप उनको हटा दिया है। मेन मुद्दा ये, हम जो जस्टिस मांग रहे हैं वो ये है कि हमें अब तक जो रिलीफ आ रही थी 4 महीने से, वो तो बंद कर दी, और उसके बाद भी कई प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ रही हैं। तो वो क्यों आ रही हैं? वो नहीं आनी चाहिए। हम वो सेटलमेंट भी चाहते हैं और अपनी रिलीफ भी सरकार से चाहते हैं, और बहुत रिस्पेक्ट से चाहते हैं। हम भारत के वासी हैं, हम ये कोई बंजारे नहीं हैं। हमें वहाँ से उग्रवाद की वजह से हम निकले हैं। हम वहाँ अपना हक मांग रहे हैं। वो तो गीता में भी लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि अपने हक के लिए आपको कभी पीछे नहीं हटना। तो आज भी हम अपना हक मांग रहे हैं, तो कोई भारतीय संस्कृति के हिसाब से कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। मोदी जी तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, चाहे कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमेशा अपने भाषणों में जिक्र करते हैं। भाषण में उन्होंने जिक्र किया बहुत कुछ, सिर्फ जिक्र से बात नहीं होती है। 15,000 करोड़ रुपए दे दिया। हाँ। एक बात है कश्मीर के बारे में कुछ कही नहीं, क्या हुआ? 370 धारा हटा दी, कोई फायदा नहीं हुआ। लेटर दे दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या किया? क्या किया? हम तो आज भी वैसे दुखी है। 15 हाँ, इतना पैसा दिया, वो कश्मीर में कौन रह रहा है? कौन रह रहा है? हम लोग तो यहाँ दुखी रहते हैं। कश्मीरी पंडितों को देना है तो हम तो आज भी वैसे दुखी हैं, परेशान हैं। परिवारों में आज भी सेटलमेंट नहीं है, आज भी बच्चे दरबदर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई तो पढ़े लिखे हैं, चलो उन्होंने सेट, और जो पढ़े लिखे नहीं वो क्या करें? वो क्या करें? और जिनके परिवार से बड़े चले गए, हस्बैंड चले गए, वो अपना परिवार का गुजारा कैसे चले? कि कश्मीरी पंडितों का जब बार बार जिक्र होता है तो उसके ऊपर फिल्में भी बनी, और जब फिल्में बनी तो उसके ऊपर भी राजनीति हुई कि भाई जो आदमी देख रहा है वो देशभक्त है, जो नहीं देख रहा है वो देशद्रोही है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो कोई मैटर नहीं, ये तो पॉलिटिक्स की ये खिचड़ी है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई एंटरटेनमेंट के कर रहा है, कोई तमाशा के कर रहा है, कोई तमाशबीन कर रहा है। किसी के का और किसी की भावनाओं की कोई असलियत ये है कि जिस हक के लिए आप लोग आते हैं वो हक अभी तक मिला नहीं। अभी तक मेन पॉइंट है, जो वो कह रहे हैं वो कर्म नहीं आता। जब तक कदे कर्मण्यवादी का माफल, वो तो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ भाई साहब, आज के दिन हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस वजह से कि एक मामूली सी एक रिलीफ की असिस्टेंस चल रही है। दिल्ली सरकार ने सारा कुछ पलट ही लिया। वो कहते हैं हम देंगे ही नहीं किसी को। आपके सारे मेंबर्स को वहाँ से काटेंगे, जिसकी शादी हुई है, जो जना है, जो मरा है, जबकि उनको ये समझ ही नहीं, ये कार्ड जो है ये आइडेंटिटी कार्ड है, हम कश्मीर से हैं। हाँ। तो हमें जो अमाउंट रखा गया है वो भी 13,000 रुपये का है 4 मेंबर्स की फैमिली को, और वो भी रो रो के दे रहे हैं। कैन 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सर्वाइव ऑन 13,000 रुपीज? नो मीनिंग। न इसमें कोई बढ़ोतरी हो रही है, न कुछ हो रहा है। ठीक है। बिसाइड्स दिस, ये कम्युनिटी इतनी टॉलरेंट कम्युनिटी है, इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया फॉर वन नेशन। हम नेशनलिस्ट है बाय बर्थ, हमारा बच्चा बाय बर्थ जन्म से ही नेशनलिस्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम गन कल्चर में वहाँ पनपे, उन्होंने हमें गन दिखाया, हम भी गन उठा सकते थे, बट वी नेवर डिड दैट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया के इंटरेस्ट जो थे वो हमने चाहा कि हम ये मेंटेन करें, सारे ये बने रहे ये सब सिद्धांत। लेकिन हम लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया गया है। ऑन आवर नेम पीपल कॉल फॉर वोट्स इन पब्लिक व्हेनेवर इलेक्शंस एंड अदर थिंग्स आर देयर, दे विल कॉल इस कम्युनिटी के साथ ये हुआ, हम ये करेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। बहुत संक्षेप में आप मुझे बताइए, एक शॉर्ट मैसेज क्या होगा गवर्नमेंट के लिए? बहुत शॉर्ट मैसेज ये है, एक तो हमारी रिहेबिलिटेशन हो हमारे टर्म्स पे, not on the terms of other. It should not be designed by any other person other than our community. It should be designed by our community and वही implement होना चाहिए।